हेलो फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए लेके आए हैं कंपटीशन में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जो मौर्य वंश से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको मौर्य वंश के अधिकतर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, विष्णुगुप्त। ठीक है दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही बताया है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, अशोक ने की थी। ठीक है दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, कारुबाकी ने उसे अधिक प्रभावित किया था। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है हमारा, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। तो दोस्तों उसने किस प्राकृत भाषा का उपयोग किया था। तो इसका आंसर होगा ए, अर्धमागधी प्राकृत भाषा का उपयोग किया था। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, तक्षशिला भेजा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, अशोक को देवान प्रियदर्शी भी कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, मौर्य वंश इन तीनों वंश से प्राचीन है। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था, यानी अपनाया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, चाणक्य ने मदद की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, सांची बौद्ध धर्म मूर्तिकला का निरूपण करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य, जो बाद में वे श्रवणबेलगोला में जैन धर्म की समाधि धारण कर मृत्यु को प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, प्रचलित मुद्रा पर्ण थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य भी, अशोक, बिंदुसार, ये तीनों मौर्य वंश से थे। तो और कौन नहीं है, तो अजातशत्रु हर्यक वंश से थे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, अजातशत्रु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, कुणाल, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, विशाखा दत्त। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भिन्न संधियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, पाटलिपुत्र में नहीं है। इसके अलावा गिरनार, कंधार और टोपरा में है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो दोस्तों अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य था, जो चंद्रगुप्त का समकालीन था, उसके समय में थे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, मौर्य वंश। नंद वंश को समाप्त कर राजवंश ने शासन किया था। ठीक दोस्तों, मगध पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, तक्षशिला था। बाद में नालंदा हुआ, लेकिन तक्षशिला मौर्य काल में प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, इंडिका। मेगास्थनीज पुस्तक का नाम इंडिका था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, विशाखा दत्त के पुस्तक में लिखा हुआ, जिसका पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, इंडिका। जिसको मेगास्थनी ने लिखा था, उसमें उसके प्रशासन उपलब्धि और अधिक उसके गुणों को लिखा था। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो दोस्तों उन्होंने जो लिखी थी प्राकृत भाषा में लिखी थी, जो जिसका अर्धमागधी में लिखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। तो इसका आंसर होगा डी, 7 श्रेणियों में विभाजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो दोस्तों अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था, लेकिन श्रीलंका नहीं था। ठीक दोस्तों इसका आंसर होगा सी, श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक महान, कनिष्क, ये तो उसके बाद आए, लेकिन उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो दोस्तों उस समय महल लकड़ी का बना हुआ था। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा सी, लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, आजीविकों ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भाग तक फैला हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, भावरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट इसका आंसर होगा सी। दोस्तों चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा गया, मेगास्थनी ने जो कहा था। बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया। देखिए फ्रेंड्स चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा गया। तो चाणक्य विष्णुगुप्त, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया, बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया और चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा गया। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, कालसी में स्थित है। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सांची का स्तूप किसने बनवाया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, अशोक ने बनवाया था। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अशोक के शिलालेखों को
पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, जो उसके शिलालेखों को पढ़ने में सफलता पाई, तो वो जेम्स प्रिसेप थे। ठीक दोस्तों, 1837 में इन्होंने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, शिलालेख 13वें शिलालेख में लिखा था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, 305 ईस्वी पूर्व में। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, अशोक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि उसका अधिकतर लेख प्राकृत में था, और देखिए यहाँ प्राकृत एक जगह और ब्राह्मी भी था। ठीक दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, प्राकृत और ब्राह्मी। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का निम्न कुल का शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, 1 और 3 4, संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक दोस्तों, ये तीनों में विकास किया था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, जब कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थल एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों ये दोनों ऊपर के जो दिए गए हैं ये दोनों सही है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के जो शिलालेख यानी रॉक इडियट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, 2 एवं 13वां। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। दूसरा, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए और दोनों आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, मास्की में उसका नाम उल्लिखित मिलता है सर्वप्रथम, और भाब्रू स्तंभ में उसका प्रथम राजा के नाम से उल्लिखित है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्तव्यों में कौन सा एक वाक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, यह स्थापत्य संरचना के भाग हैं। दोस्तों ये नहीं होगा, इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का शेप चुंडाकार है। तो दोस्तों ये 3 सही है, लेकिन ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं तो ये गलत है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, अशोक ने की थी। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए,